गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। वही पॉलिनोमियल्स का जो इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस चल रहे थे और वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन जब आ जाता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं क्या करना है नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन है जी, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 3। अब इसका सॉल्यूशन में क्या करना होगा थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा जो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यह होता है, मानो वी नो दैट। यहाँ आप लिख सकते हैं जो वी नो दैट if a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। अब आइए क्वेश्चन में जैसे इसको प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। तो कभी कभी प्रूव करने में क्या होता है, कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव किया जाता है, कभी कभी राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया जाता है, और कभी कभी क्या होता है जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ बढ़ा जाता है और लास्ट में उसका कंक्लूजन इक्वल हो जाता है। तो अब देखिए ध्यान देके इसमें क्या करना होगा, जो बड़ा को छोटा बनाने में थोड़ा आसान पड़ता है इसलिए यहाँ LHS लेना है। तब देखिए LHS में क्या करना होगा, जो a स्क्वायर बाई बी सी अब प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए अब प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है, किसका, डिनोमिनेटर्स का, बी सी सी ए और ए बी का। तो क्या है, जो ए दो ठो है लेकिन इसके बदले एक ही ठो ही आएगा, बी दो ठो है तो एक ही ठो बी आएगा, और सी भी दो ठो है तो एक ही ठो सी आएगा। कैसे कि 4 और 4 का एलसीएम जब निकालते हैं आप तो 4 ही होता है, 5 और 5 का 5 ही होता है, डबल तो लिखाता नहीं। तो ए बी सी हो गया। अब ए बी सी में बी सी से डिवाइड कर देंगे तो बी सी कैंसिल होगा, ए बचेगा, और ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए क्यूब। फिर उसी तरह से ए बी सी में सी ए से डिवाइड करेंगे तो बी बचेगा, और बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी क्यूब, और ए बी सी में ए बी से डिवाइड करेंगे तो सी बचेगा, सी को सी स्क्वायर से कर देंगे तो क्या होगा, सी क्यूब। अब गौर कीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3abc। कब, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह जो है सो हमेशा आपको याद रखना होगा। तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, 3abc। यहाँ 3abc लिखना है और नीचे भी abc हो जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा और c कैंसिल होगा, क्या बचा 3। और यही आपको RHS लाना था, इज इक्वल टू लिख देना होगा RHS। अब लिखना होगा सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ये सब स्टेप मार्किंग होता है, ये सब चीज़ लिखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4। अब देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना है जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। अब सबसे पहले इसको सेट करना है, किसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में। इसको जब हम सेट करते हैं तो कैसे सेट करेंगे, तो जिसका मतलब क्यूब निकलेगा, जैसे क्यूब रूट निकलेगा, जैसे एक्स क्यूब का क्यूब रूट होगा एक्स, वाई क्यूब का वाई हो जाएगा, 64 का 4 हो जाएगा। तो जिस तीनों का क्यूब रूट निकलेगा उसको एक तरफ कर देना है, यानी क्या लिखना है, एक्स होल क्यूब अब प्लस वाई होल क्यूब और 64 को इधर ला करके प्लस 4 होल क्यूब। तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया। इसको अगर हम ए सपोज करते हैं, इसको बी और इसको सी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया। अब माइनस 3abc। अब ए के जगह क्या लिखना है एक्स, बी के जगह क्या लिखना है वाई, और सी के जगह क्या लिखना है 4। अब गौर कीजिए, क्वेश्चन को चेंज करने का हक अधिकार हमें नहीं है, क्वेश्चन जो रहेगा उसी को लाना है किसी भी हाल में। तब देखिए यहाँ एक्स क्यूब एक्स होल क्यूब एक्स क्यूब हो गया, वाई होल क्यूब वाई क्यूब हो गया, 4 होल क्यूब 64 हो गया। अब यहाँ क्या है, 3 4 12xy माइनस 12xy ऊपर में दिया हुआ है,
जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन रह गया। अब देखिए अब क्या करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तब देखिए तब यहाँ क्या लिखना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी यानी एक्स प्लस वाई प्लस 4 और इसके बाद क्या होगा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब माइनस ए बी तो माइनस ए बी तो माइनस एक्स वाई हो गया, माइनस बी सी तो माइनस वाई इंटू 4 यानी 4y हो गया। अब माइनस सी ए यानी 4 इंटू एक्स यानी क्या होगा 4x हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला क्या है, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी फार्मूला है, इसी फार्मूला पर यहाँ सेट हुआ है। अब गौर कीजिए, अब x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है -4, एक्स प्लस वाई की जगह -4 लिख दें इस जगह और यहाँ +4 तो -4 और +4 और इसके बाद इधर जितना लिखा हुआ है उसको लिख देना है। तो वाई स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। ठीक है, अब -4 और +4 यह कैंसिल हो जाएगा यानी कितना हो गया 0। तो 0 इंटू दिस मच ये जो लिखा हुआ है इसको लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। अब 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जा रहा है 0 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक फार्मूला है ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। लेकिन जब माइनस का सवाल हो जाता है तो स्टूडेंट बगले झांकने लगते हैं, यह सोचने लगते हैं कि अभी माइनस का फार्मूला कहाँ है। तो माइनस का कोई फार्मूला इस तरह का मतलब इक्वल टर्म्स का नहीं होता है। कैसे इसको करना है थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन है उसको लिखना है 4a माइनस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर। अब इसको सेट करना है प्लस वाला में, तो 4a प्लस माइनस 2b इसको लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ माइनस 3c लिख सकते हैं। गौर कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2b है तो 2b हो गया, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3c है 3c हो गया। जो क्वेश्चन है वही रहा। अब आ गया अगर इसको a सपोज करते हैं और इसको b और इसको c, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यह जो है फार्मूला है और इसी फॉर्म में आपको बैठाना है, इसी फॉर्म में। अब देखिए इस फॉर्म में तो ये है। अब ए स्क्वायर तो पहले फर्स्ट को ए सपोज किया गया, सेकंड को बी और थर्ड को सी, तो ए स्क्वायर यानी क्या होगा 4a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह क्या होगा माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी क्या होगा माइनस 3c होल स्क्वायर अब प्लस 2ab। अब गौर कीजिए 2 और a के जगह तो 4a है और b के जगह क्या है माइनस 2b। इस तरह से ब्रैकेट में घेर के रखना है प्लस 2bc, तो 2 और b के जगह क्या है माइनस 2b इंटू c के जगह क्या है माइनस 3c। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब प्लस 2ca तो 2 और यहाँ c के जगह क्या है माइनस 3c और a के जगह क्या है 4a। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्म में आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है। 4 4 जा 16 a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर अब प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या होगा 4b स्क्वायर
फिर प्लस -3c का होल स्क्वायर क्या होगा 9c स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, 2 4 जा 8 2 जा 16 16 AB। अब आगे देखिए प्लस, अब यहाँ क्या है माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, यानी 2 2 जा 4 3 जा 12BC, तो प्लस 12BC हो जाएगा क्योंकि डबल माइनस है, मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा -2 3 जा 6 4 जा 24CA, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।